प्रिय मित्रों, आपको इस एपिसोड में स्वागत है। ये हमारे ग्रामीण शिक्षा को लेकर हमारे दूसरे एपिसोड है। ग्रामीण क्षेत्र में भी इन दिनों में पढ़ाई में काफी इम्प्रूवमेंट है। बच्चों के लिए अच्छे अच्छे स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में भी प्राइवेट स्कूल खुलना भी शुरू हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइवेट स्कूल शुरू नहीं होने का मुख्य कारण था फीस। जो फीस समय पर जमा नहीं कर पाता, फीस तो जरूर जमा करते हैं लेकिन समय पर जमा नहीं कर पाता, और फीस समय पर जमा नहीं करने की वजह से या फीस जमा नहीं होने की वजह से कई प्राइवेट स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में काम नहीं करते थे। लेकिन इन दिनों में ग्रामीण क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल बराबर अच्छे अच्छे स्कूल्स आना शुरू हो गया। कई बड़े बड़े स्कूलों के वाहन भी आकर बच्चों को ले जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी फीस समय पर जमा करना शुरू किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है पढ़ाई का। अच्छे अच्छे टीचर यदि हमें स्कूल में रखना है या अच्छी सुविधा बच्चों को देना है तो फीस हमको समय पर लेना बहुत जरूरी है, और ग्रामीण क्षेत्र में भी इस फील्ड में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। दूसरा एक मुख्य कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग हमेशा चाहते हैं कि रिजल्ट उन्हें तुरंत चाहिए। किसी बड़े स्कूल में बच्चों को दाखिला करने के बाद 2-3 महीने में भी वो शिकायत करना शुरू कर देते, बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, बच्चे कैसे है, हमने इतने पैसा खर्च किया लेकिन बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स ये सोचना भूल जाते हैं कि जितने समय हम लोग बच्चों के साथ देते हैं, बच्चों को बिठाकर पढ़ाते हैं, उतने उसमें उनको रिजल्ट दिखते हैं। जैसे खेत में हम बोनी करते हैं, यदि बोनी करने के बाद हम घर में बैठे रहेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। हमें उसमें खाद देना होगा, पानी देना होगा, उससे घास निकालना होगा, बहुत सारी चीजें हैं। इसी प्रकार बच्चों की पढ़ाई में भी समय देना पड़ता है, उनके साथ बैठना पड़ता है, उनकी बातों को सुनना पड़ता है, उनके होमवर्क करवाना। ग्रामीण क्षेत्र में भी इन बातों का लेकर काफी चिंतन हुआ है और इम्प्रूवमेंट बच्चों में दिख रही है आजकल। तो पढ़ाई का इम्प्रूवमेंट होने का मुख्य कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में माता पिता बच्चों के साथ समय देकर उनको पढ़ा रहे हैं घरों में भी। दूसरा एक मुख्य बिंदु यह था कि नए स्कूल जैसे ही शुरू होती है, जिस स्कूल में बच्चे अच्छे पढ़ रहे वहां से भी बच्चों को निकालकर नए स्कूलों में भेज देते हैं। जो स्कूल अभी शुरू ही हुआ है उनकी मान्यता है कि नहीं, हम कुछ भी नहीं देखता, हमारे दोस्ती है या हमारे समाज के है, तो हमने बच्चों को निकाले उन स्कूलों में भेज दिया। एक एक घर से 2-2, 3-3 स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जिससे क्या होते हैं, माता पिता को उन बच्चों की टाइम टेबल, बच्चों की गाड़ी सुबह आना, उनके होमवर्क करवाना, पेरेंट टीचर मीटिंग हो गया, इसी प्रकार की कई समस्याएं हैं जिसको खास करके उनकी जो माँ है, जो घर में उनको पढ़ाते हैं, उनको बिठाते हैं, उनको दिक्कत होती है। लेकिन आजकल इस ट्रेंड में कमी आया है। लोग बड़े समझदार हो गए हैं, बच्चों को सब एक ही स्कूल में भेजेंगे, एक ही समय उनकी गाड़ी आते, एक ही समय उनके टिफिन तैयार होती है, उनकी रिटर्न एक ही समय होती है, वापस आने एक ही समय। ये सभी त्योहार को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी काफी समझदार हो गया, बच्चों को एक ही स्कूल में भेजते हैं और बच्चों की पढ़ाई में भी काफी इम्प्रूवमेंट दिख रही है। एक और समस्या ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते थे कि लोगों को लगते थे कि इंग्लिश मीडियम में हमारी परसेंटेज नहीं बनेंगे, या इंग्लिश मीडियम में हमारे बच्चे पढ़ने, हम बच्चों को दिक्कत है, या सरकार की कोई ऐसे योजना आ गया बच्चों को, मतलब पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनको 8वीं में, 9वीं में या फिर 12वीं में उनको बाहर के स्कूलों में भेज देंगे ताकि उसमें फीस भी नहीं देना। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ कर आया है वो उसी मीडियम में ही उसको करना चाहिए, ना वो इंग्लिश करे या नहीं है तो ना वो हिंदी करे है, ये वंचित हो जाते हैं। तो कई पेरेंट्स इन दिनों में बच्चों का टेस्ट तो जरूर दिलवा देते हैं, क्योंकि बच्चों का इम्प्रूवमेंट होने के लिए किसी भी सरकारी योजना के तहत यदि बच्चे को स्कॉलरशिप के हिसाब से किसी हॉस्टल में पढ़ाई के लिए भेजना हो, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, यदि बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छा है तो खास करके 10वीं और 12वीं में पूरे टीचर लोग उस बच्चों पर इतना ध्यान देते हैं
ताकि बच्चों का नाम रैंक लिस्ट में आ जाए, उनके स्कूल के नाम रोशन हो जाए। तो बच्चों पर खास ध्यान देते हैं, खास करके जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ते हैं। और प्राइवेट स्कूल का एक और विचार है कि हमारे बच्चों का कम से कम फर्स्ट क्लास तो आना चाहिए, कोई भी फेल नहीं होना। इन चीजों को लेकर जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है, उन पर भी प्राइवेट स्कूल बहुत ध्यान देते हैं। और जो बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर दूसरे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, वो पढ़ाई तो जरूर करेंगे, परसेंटेज भी बनेंगे, लेकिन उनमें कितने बच्चे आगे निकल पाते हैं, इन चीजों को ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी समझना शुरू किया। उसके नतीजे ये है कि उन लोग बीच में, जैसे बच्चे 10वीं में आ गया है या 9वीं में आ गया या 12वीं में आ गया, बच्चों को नहीं निकालते। उन्हें मालूम है कि बच्चों के माहौल बदलने से उनकी पढ़ाई में बहुत फर्क पड़ेंगे। तो इसी प्रकार कुछ बिंदु है जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई में इंप्रूवमेंट करने में पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा। और उम्मीद है आगे इसी प्रकार अच्छे सोच रखकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अपने बच्चों को बहुत आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।